अस्सलामुअलैकुम। दूसरे लेक्चर के अंदर हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। प्रॉब्लम नंबर 6 है रीड मार्क्स एंड प्रिंट ग्रेड के आपने यूज़र्स से मार्क्स लेने हैं और उसी हिसाब से जो है ग्रेड जो है वो प्रिंट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मार्क्स जो है ग्रेटर दैन 80 और लेस दैन 100 हैं तो A1 ग्रेड दिया जाए, मार्क ग्रेटर दैन 70 और लेस दैन 80 हैं तो A ग्रेड दिया जाए। इसी तरह से बाकी ग्रेड्स जो हैं वो स्टूडेंट को दिए जाएं। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है। तो प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं कि इनपुट के अंदर हमें मार्क्स इंटर करने हैं और इसकी रिक्वायर्ड आउटपुट जो है वो ग्रेड शो करना है मार्क्स के हिसाब से। प्रोसेसिंग ये होगी कि हम ये चेक करेंगे कि मार्क्स कितने हैं, उस जिस भी रेंज में आ रहे होंगे उसी हिसाब से हमने ग्रेड जो है वो अलॉट करना है। तो अगर एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दोनों को इकट्ठा हम स्टार्ट करें तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि मार्क्स जो हैं वो M है। M फॉर मार्क्स, यहाँ पे यूज़र कोई भी मार्क्स इंटर कर सकता है या आप इनिशलाइज कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम ये चेक करेंगे कि क्या मार्क्स जो हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 80 हैं। अगर येस है तो हम कहते हैं कि ये ग्रेड A है और यहाँ से ही हमारा प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। लेकिन अगर मार्क्स ग्रेटर दैन 80 नहीं है तो हम फिर नेक्स्ट इसको दोबारा चेक करेंगे कि मार्क्स जो हैं ग्रेटर दैन 70 हैं। अगर येस है तो ग्रेड A देंगे और यहाँ से ही प्रोग्राम जो है एंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको चेक करेंगे 60 या इससे ज़्यादा ग्रेटर दैन मार्क्स को। अगर ग्रेटर दैन 60 होंगे तो हम ग्रेड B देंगे और यहाँ से ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, फिर इसको हम 50 के लिए चेक करेंगे कि मार्क्स जो है ग्रेटर दैन 50 हैं। अगर ये ग्रेटर दैन 50 हैं तो हम ग्रेड C दे देते हैं। और एल्गोरिदम के अंदर भी कुछ इसी तरह से है कि इफ़ मार्क ग्रेटर दैन 50 देन प्रिंट ग्रेड C, अदरवाइज गो टू स्टेप 10 यानी नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप 10 के अंदर या यहाँ पे अगर देखें तो हम चेक करेंगे कि मार्क्स क्या ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हैं। अगर ट्रू है तो ग्रेड D और यहाँ से ही आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है। फ्लो चार्ट में भी यही कुछ दिया गया है कि अगर ये ट्रू है तो आप लास्ट स्टेप यानी 30 पे चले जाएं जो एंड स्टेप है। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर नेक्स्ट हम चेक करेंगे मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 है। अगर ट्रू है तो ग्रेड E जो है उसको डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज़ हम कहेंगे कि ग्रेड क्या F है और प्रोग्राम ये एंड हो जाएगा। इस फ्लो चार्ट को अगर हम दोबारा देखें तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। आपने क्या किया कि यहाँ पे मार्क्स गेट किया, मार्क्स को चेक किया ग्रेटर दैन 80 है, ग्रेड A1 जो है शो किया और यहाँ से ही प्रोग्राम एंड हो गया। अगर मार्क्स जो है वो ग्रेटर दैन 80 नहीं है तो फिर नेक्स्ट हम 70 को चेक करेंगे या इससे ज़्यादा है। अगर ट्रू होगा तो ग्रेड A आ जाएगा और यहाँ से ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट 60 को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो ग्रेड B आ गया और प्रोग्राम आपका एंड हो गया। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट 50 को चेक करेंगे और ट्रू होगा तो ग्रेड C आ जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट हम ग्रेटर दैन 40 को चेक करेंगे। अगर ये ट्रू होगा तो ग्रेड D आ जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो हम नेक्स्ट जो हमारे पास पोजीशन है, अगर ये भी ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन है या जो हमने टेस्ट करना है उसको टेस्ट करेंगे। M ग्रेटर दैन 33, अब ये लास्ट हमारे पास है, या तो ये ट्रू हो जाएगी, अगर ये ट्रू है तो ग्रेड E यहाँ पे आ जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर ये फॉल्स होगी तो ग्रेड F यानी फेल और यहाँ से आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और यहाँ पे अगर एल्गोरिदम को देखें तो उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से है, सेम सिचुएशन है। प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, मार्क्स लिए, उसके बाद कंपेयर किया
अगर ग्रेड ए आ गया है तो यहाँ से ही आप क्या करें, स्टेप नंबर 4 पे चले जाएं। और स्टेप नंबर 4 में क्या था, गो टू स्टेप नंबर 13, और 13 स्टेप हमारे पास स्टॉप का है यहाँ पे, यानी आपका प्रोग्राम ये स्टॉप हो जाएगा। यानी आपने ग्रेड ए को शो किया और यहाँ से ही प्रोग्राम जो है स्टॉप हो गया। जैसे यहाँ पे एल्गोरिदम में था, इसी तरह से फ्लो चार्ट में है कि 80 आया, यहाँ से आपने इसको शो किया और यहाँ से आपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम एक ही चीज़ को शो कर रहे होते हैं। एल्गोरिदम के अंदर क्या है कि आप प्रोसीजर लिख रहे होते हैं और फ्लो चार्ट के अंदर उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हमने एक नंबर को गेट करना है और उसका एक्सपोनेंट जो है फाइंड करना है। एक्सपोनेंट ये होता है, फॉर एग्जांपल आप 2⁻³ जो है ये फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2, यानी 2 × 2 4 × 2 8। ये आपके पास 2⁻³ या 2 का एक्सपोनेंट 3 जो है ये आपने फाइंड किया। तो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे कि इसकी प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि एक नंबर को गेट करेंगे जिसका आपने एक्सपोनेंट लेना है, और उसके बाद फिर एक्सपोनेंट वैल्यू वो हम गेट करेंगे, ये इनपुट होगी हमारे पास। फिर इसकी आउटपुट हमें ये चाहिए कि जो नंबर दिया गया है उसका जो है एक्सपोनेंट हमने फाइंड करना है। प्रोसेसिंग क्या होगी कि जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर के साथ जितना एक्सपोनेंट दिया गया है। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट अगर हम स्टार्ट करें तो हमने कहा कि लेट नंबर n be 8 एंड इस एक्सपोनेंट e be 5, यानी हम 8 नंबर को लेना चाह रहे हैं और उसका एक्सपोनेंट 5 जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, यानी 8 पावर 5 हम जो है फाइंड करना चाह रहे हैं। यानी 8 को हम 5 टाइम जब मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या होगा, ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया और ये वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर ली, n = 8, e = 5। और इसी तरह से एल्गोरिदम के अंदर भी हमने लेट द नंबर n be 8 एंड इट्स एक्सपोनेंट e be 5। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने इनिशियलाइज किया प्रोडक्ट को और k एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया। ये k वेरिएबल एक्चुअली काउंट करेगा कि हमने कितनी दफ़ा इस 8 को जो है मल्टीप्लाई कर लिया। इस प्रॉब्लम के अंदर हम लूप को यूज़ करेंगे, और लूप क्या होता है कि आप किसी भी कोड को रिपीट करते हैं, जितनी बार आप उसको रिपीट करना चाह रहे हैं ये k वेरिएबल उसको काउंट करेगा कि आप उसको कितनी दफ़ा आपने उसको रिपीट किया है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने 8 को 5 टाइम जो है मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ये गिनना है साथ में कि हमने उसको कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया। तो उसके लिए एक वेरिएबल हम k जो है इनिशियलाइज कर रहे हैं 1, और प्रोडक्ट हम 1 ले रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होगा कि जितनी दफ़ा आप उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे आपके पास एक आंसर आता जाएगा और आपने उसको कहीं पे सेव करना होगा। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल p जो है इनिशियलाइज किया जिसके अंदर हम प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू रखते जाएंगे। अगर हम मेमोरी में देखें तो मेमोरी के अंदर हमने एक वेरिएबल n जो है 8 इनिशियलाइज कर लिया और k = 1 ये इनिशियलाइज कर लिया, और जो प्रोडक्ट हमने निकालना है p = p × n जो है वो फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम देखते हैं फाइंड द प्रोडक्ट p = p × n। आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है कि p के अंदर जो है उसके साथ n को मल्टीप्लाई करते जाएं। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। n के अंदर आपके पास 8 पड़ा है, k की वैल्यू आपके पास 1 है, और प्रोडक्ट के अंदर आपके पास यानी 8 × 1 प्रोडक्ट में 1 पड़ा है आपके पास, और n के अंदर 8 पड़ा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास प्रोडक्ट में 8 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को बढ़ा देंगे, यानी ये काउंट कर रहा है कि कितनी दफ़ा आपकी ये लूप चल रही है। तो एक वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो मीन्स कि ये सेकंड टाइम के लिए हम चले जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इस k की वैल्यू जो है ये लेस देन इक्वल टू e होनी चाहिए, यानी हमने जो मल्टीप्लाई करना है
वो 5 टाइम करना है, तो इट मीन्स के जो उसको काउंट कर रहा है, तो फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब के की वैल्यू एक और बढ़ गई, यानी के की वैल्यू 2 हो गई। तो हम चेक करेंगे के लेस देन इक्वल टू ई के अंदर हमारे पास 5 है, यानी 5 टाइम हमने इस लूप को चलाना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि क्या के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ई है। तो के की वैल्यू यहाँ पे 2 हो चुकी है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू ई में ए 5 पड़ा है, यानी 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो आंसर हमारे पास यस आएगा। अगर ये यस आता है, ट्रू आता है, तो ये लूप जो है दोबारा वापस चली जाएगी और दोबारा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे p को n के साथ। तो ये हमारे पास सेकंड जो है टाइम ये मल्टीप्लिकेशन होगी। तो उसके अंदर क्या होगा कि p के अंदर ऑलरेडी प्रोडक्ट 8 पड़ा था, अब फिर n जो 8 है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 आ जाएगा। उसके बाद हम दोबारा k की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। चेक करेंगे हम 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। 5 क्या है, e की वैल्यू है। तो हमने कहा कि 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये फिर ट्रू हो जाएगा। तो वापस आप चले जाएंगे और वापस जाके आपने p इज़ इक्वल टू p इंटू n करना है, और p के अंदर ऑलरेडी ये 64 बन चुका था। दोबारा n यानी 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 512 बन जाएगा आपके पास। और इसके बाद फिर हम k की वैल्यू बढ़ाएंगे, k इज़ इक्वल टू k प्लस 1, यानी यहाँ k की वैल्यू 4 बन जाएगी। फिर हम चेक करेंगे 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो फिर ये ट्रू होगा। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम चले जाएंगे और फिर हमारे पास p के अंदर p इंटू n करेंगे, यानी p के अंदर हमारे पास 512 ऑलरेडी बन चुका था। दोबारा n जो 8 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद k की वैल्यू दोबारा एक जो है ऐड करेंगे, k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4 बन जाएगी। 4 इज़ लेस देन इक्वल टू e यानी 5, यस। तो दोबारा हम ऊपर चले जाएंगे और दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास, नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो k की वैल्यू 5 प्लस 1 6 बन जाएगी। तो 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो अब ये ट्रू नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फॉल्स होगा। अब ये आपके पास फॉल्स होगा और आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, और बाहर जब आएँ तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है p को, जो प्रोडक्ट आपके पास बन चुका है। और प्रोडक्ट आपके पास ये वैल्यू बन चुकी है, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे एल्गोरिदम के अंदर देखें तो हमने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया, n की वैल्यू 8 दे दी और एक्सपोनेंट हमने कहा कि 5 है। उसके बाद हमने कहा कि p की वैल्यू हमने 1 शुरू में दे दी और k की वैल्यू भी हमने 1 दे दी, यानी हमने ये इनिशलाइज कर ली वैल्यूज़। नेक्स्ट में हमने प्रोडक्ट फाइंड किया, p इज़ इक्वल टू p इंटू n। उसके बाद हमने यहाँ पे k की वैल्यू को बढ़ा दिया, k की वैल्यू 1 बढ़ गई। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे कि क्या k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू e है, यानी जो वैल्यू आपने यहाँ पे 5 ली है। अगर ये ट्रू है, यानी इस k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू e आती है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टेप नंबर 3 पे वापस चले जाएंगे और दोबारा यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, k की वैल्यू बढ़ाएंगे। दोबारा आप यहाँ पे उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद k की वैल्यू बढ़ाएंगे, फिर k की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर वो लेस देन इक्वल टू e होगा, फिर दोबारा आप वापस जाएंगे स्टेप 3 पे, और तब तक ये रिपीट होता जाएगा, ये लूप चलती जाएगी जब तक कि k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू e नहीं होती। और जैसे यहाँ से आप इसकी वैल्यू जो है वो e के बराबर या इससे बढ़ जाएगी, तो और जैसे यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू जो है e की वैल्यू से बढ़ेगी, तो आप लूप से बाहर आएंगे और आउटपुट कर देंगे p को, और उसके बाद आपका प्रोग्राम ये एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट में दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, यहाँ पे आपने नंबर ले लिया और यहाँ पे जितनी भी आपने उसका एक्सपोनेंट निकालना है वो ले लिया। प्रोडक्ट को आपने p इज़ इक्वल टू 1 दे दिया। p इज़ इक्वल टू 1 इसलिए हम देते हैं कि यहाँ पे इनिशलाइज कर देते हैं हम वैल्यू को 1 के। अगर हम इसको 0 लें तो फिर किसी भी चीज़ को 0 के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो 0 होता जाएगा। इसी तरह से k की वैल्यू हमने 1 ले ली, क्योंकि इसने काउंट करना है उस लूप को
कि कितनी दफ़ा लूप चल चुकी है। उसके बाद फिर हमने प्रोडक्ट निकाला, यानी P के अंदर 1 पड़ा था, N के अंदर 8 पड़ा था, ये मल्टीप्लाई हुआ, एक यहाँ पे आंसर हमारे पास यहाँ पे 8 आ गया फर्स्ट स्टेप के अंदर। उसके बाद हमने K की वैल्यू जो है बढ़ा दी, एक वैल्यू बढ़ गई, K की वैल्यू 2 हो गई। हमने चेक किया कि 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस, तो दोबारा आप लूप में वापस आ गए और दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई, ये आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ गई। फिर 3 पे भी आपके पास नेक्स्ट वैल्यू, 4 पे भी नेक्स्ट वैल्यू, 5 के ऊपर आपके पास ये फाइनल वैल्यू जब बनी और K की वैल्यू जब आपके पास यहाँ पे 5 बन गई, तो उसके अंदर जब आपने ऐड किया तो K की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। तो 6 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 5, तो ये फॉल्स है। यहाँ से फिर जैसे ही आपकी K की वैल्यू इस E की वैल्यू से बढ़ेगी तो ये आपके पास ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। और लूप से जैसे ही बाहर आए आपने डिस्प्ले कर दिया जो भी प्रोडक्ट आपके पास फाइंड हो चुका था मेमोरी के अंदर, और उसको आपने मॉनिटर के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया और आपका प्रोग्राम ये एंड हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमने क्या करना है कि 8 नंबर्स वो प्रिंट कराने हैं 1 से लेके 100 तक। 8 नंबर्स मीन्स कि जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, यानी 1, 3, 5, 7, 9 अप टू आपने 100 जो है इवन नंबर है, तो 99 तक आपके पास ये नंबर आ जाएंगे, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 अप टू 99। तो यहाँ पे इनपुट हमें कुछ नहीं देनी, हमने सिंपली जो है एक प्रोसेस यहाँ पे करना है और ये 1 से लेके 99 तक आपके पास जो है 8 नंबर आ जाएंगे। आउटपुट में आपने क्या करना है कि ये 1 से 99 तक आपने ये नंबर जो है डिस्प्ले कराने हैं। प्रोसेस क्या होगा, आप स्टार्ट करेंगे 1 से और इसके अंदर जो है 2 को ऐड करते जाएंगे। 1 के अंदर आप 2 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 के अंदर 2 ऐड करेंगे ये 5 हो जाएगा, 5 के अंदर 2 ऐड करेंगे 7, 9, 11 अप टू 99। ये इस तरह से आपके पास एक प्रोसेस चलेगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम स्टार्ट करते हैं, इनिशलाइज कर लेते हैं K इज इक्वल टू 1। K हम यहाँ पे फिर दोबारा लूप के लिए ले रहे हैं कि ये काउंट करेगा कि लूप कितनी दफ़ा चल चुकी है। तो इसको हमने K इज इक्वल टू 1 दे दिया। यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर भी उसी तरह से स्टार्ट, फिर उसके बाद ये प्रोसेस, यानी आपने K की वैल्यू इनिशलाइज कर दी। नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या किया कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर K को आपने जो है डिस्प्ले कर दिया। तो K के अंदर 1 पड़ा था, इसको आपने डिस्प्ले किया तो मॉनिटर के ऊपर आपके पास 1 जो है ये शो हो गया। नेक्स्ट आपने क्या किया, इंक्रीमेंट K बाई 2, K के अंदर 2 को ऐड कर दें, यानी K इज इक्वल टू K प्लस 2 कर दिया आपने। तो यहाँ फ्लो चार्ट के अंदर भी आपने K इज इक्वल टू K प्लस 2 कर दिया, तो K के अंदर 1 था, 2 आपने ऐड कर दिया तो K कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट आप चेक करेंगे कि क्या ये K की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 100 है। तो K के अंदर 3 पड़ा है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 100, यस। तो ट्रू की तरफ आप चले जाएंगे। जब आप ट्रू की तरफ गए तो आप लूप के अंदर आ जाएंगे और लूप के अंदर आप दोबारा क्या करेंगे, दोबारा जब आप लूप के अंदर आएंगे तो आपने क्या करना है, डिस्प्ले कर देना K को, और K की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 3 बन चुकी है। तो 3 को डिस्प्ले करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे 3 डिस्प्ले हो जाएगा मॉनिटर के ऊपर। नेक्स्ट आपने क्या करना है, K इज इक्वल टू K प्लस 2, यानी 3 प्लस 2 5 आ गया। फिर चेक करेंगे 5 इज लेस देन इक्वल टू 100, यस। तो फिर ट्रू हुआ। फिर दोबारा वापस गए, आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना है K को, K के अंदर 5 है तो 5 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद फिर K के अंदर 2 वैल्यू जो ऐड कर देंगे, 7 इज़ लेस देन इक्वल टू 100, यस। दोबारा लूप में चले गए और डिस्प्ले कर दिया इस 7 को, 7 डिस्प्ले हो गया और K की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास 9 आ जाएगा और इसी तरह से हम K की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे। लास्ट वैल्यू जो हमारे पास आएगी यहाँ पे 99 आएगी। 99 लेस देन इक्वल टू 100, यस, ट्रू होगा। वापस जाएंगे, डिस्प्ले करेंगे 99 को और उसके अंदर 2 को ऐड करेंगे। यहाँ पे आपके पास 101, K की वैल्यू 101 बन जाएगी, 101 बन जाएगी। अब चेक होगा, यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन है वो चेक होगी, 101 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 100, नो। 101 जो है वो 100 से ना तो कम होता है ना उसके इक्वल होता है, तो अब ट्रू नहीं होगी बल्कि आप फॉल्स होगी और आपकी लूप यहाँ पे एंड हो जाएगी और प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे
उसकी जो एल्गोरिदम है उसके अंदर देखें तो इनिशलाइज किया हमने k इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे फ्लो चार्ट में भी वही स्टेप हो रहा है, k इज इक्वल टू 1 हो रहा। उसके बाद आउटपुट कर दें k को, यहाँ पे भी आपके पास आउटपुट हो रहा k, और उसके बाद इंक्रीमेंट कर दें k के अंदर 2 का, और यहाँ पे भी अगर देखें तो 2 जो है इंक्रीमेंट हो रहा है k के अंदर, जो है 2 वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 4 के अंदर हम चेक कर रहे हैं, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ लेस देन 100, चेक करें कि क्या k की वैल्यू लेस देन 100 है। अगर ट्रू है यानी इफ़ k इज़ लेस देन इक्वल टू 100 देन गो टू स्टेप नंबर 2। तो अगर ये कम है तो स्टेप नंबर 2 पे चले जाओ। यहाँ पे इंक्रीमेंट हो चुका था, दोबारा यहाँ पे आए तो k की नेक्स्ट वैल्यू आ गई, फिर इंक्रीमेंट किया, फिर चेक किया, अगर वो k की वैल्यू कम है फिर वापस आए, और इसी तरह से ये रिपीट होते रहेंगे ये सारे स्टेप, जिस तरह से यहाँ पे फ्लो चार्ट के अंदर ये चीज़ जो है रिपीट हो रही होती है। और जैसे k की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी 100 से तो आप लूप से बाहर आ जाएंगे। और यहाँ पे भी वही चीज़ कहा गया है कि अगर यहाँ पे आपके पास जो है इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है तो आप क्या करें, स्टेप नंबर यहाँ पे 5 पे चले जाएं। ये स्टेप नंबर 5 है, 7 गलत लिखा हुआ है यहाँ पे स्टेप नंबर 5 पे आ जाएंगे और आपकी प्रोग्राम जो वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रिंट द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो सीक्वेंस दी गई है 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3, 6, इसको आपने प्रिंट करना है। अब इस सीक्वेंस को अगर आप देखें तो 27 है, इसमें से 3 कम करें तो 24 आ गया, इसमें से 3 कम करें 21, 3 कम करें 18, फिर -3 करें 15, -3 12, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 3 गए 3, 3 में से 3 गए 0, फिर माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर -6। तो ये आपने जो है इसको प्रिंट कराना है और ये लूप के थ्रू होगा। तो इसके अंदर इनपुट हमें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल हमने ये सीक्वेंस जो है इसको डिस्प्ले कराना है। तो आउटपुट में हमें क्या चाहिए कि 27 से लेके -6 तक आपने एक सीक्वेंस जो है उसको डिस्प्ले कराना है जिसमें 3 का डिक्रीमेंट होगा। तो प्रोसेस क्या होगा, इनिशियलाइज करेंगे हम 27 और इसमें से हर दफ़ा 3 को जो है डिक्रीमेंट करते जाएंगे, उसमें से माइनस करते जाएंगे जब तक कि आपके पास वैल्यू -6 नहीं आ जाती। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, k की वैल्यू को इनिशियलाइज कर लेंगे 27 पे, k 27। तो यही फ्लो चार्ट के अंदर हमने स्टार्ट किया और k की वैल्यू जो है 27 हमने ले ली। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम आउटपुट कर देंगे इस k की, यानी इसको डिस्प्ले कर देंगे k को, और मॉनिटर के अंदर हमारे पास 27 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, डिक्रीमेंट k बाय 3, k के अंदर से 3 वैल्यूज जो है वो कम कर दें, उसको माइनस कर दें। तो k हमारे पास 27 था, उसमें से 3 कम कर दिया तो 24 आ गया हमारे पास। यहाँ पे भी वही चीज़ हम कर रहे हैं, k इज़ इक्वल टू k - 3 यानी 24 अब वैल्यू होगी k की। नेक्स्ट अपने चेक करना है, चेक इफ़ द वैल्यू ऑफ k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6, कि क्या k की वैल्यू जो है यानी यहाँ पे आपके पास 24 जो है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो 24 ग्रेटर देन है -6 के, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। तो आप दोबारा यहाँ पे लूप पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है कि अगर k की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है -6 के, तो स्टेप नंबर 2 पे चले जाओ, यानी वापस यहाँ पे k को डिस्प्ले कर दो, यानी 24 जो आपके पास बन चुका है उसको डिस्प्ले करो, फिर माइनस करो, फिर चेक करो, और जब तक ये आपके पास जो है वैल्यू उसमें से ग्रेटर रहती है तो आप इस लूप को जो है चलाते रहें। और जब ये आपके पास वैल्यू जो है ये लेस आ जाए तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 5 पे चले जाएँ, जहाँ पे आपके पास पॉइंट ये जहाँ पे आपके पास ये लूप जो है रुक जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि चेक किया तो 24 था, उसको हमने डिस्प्ले कर दिया, फिर उसमें से -3 किया, 21 आया, 21 इज़ ग्रेटर देन -6, यस। तो दोबारा आप लूप में गए, दोबारा आप डिस्प्ले करेंगे 21 को और उसमें से -3 करेंगे तो 18 आ गया, 18 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, यस ट्रू। तो इधर दोबारा वापस आ गए, 18 को भी डिस्प्ले कराएंगे और फिर उसमें से -3 करेंगे, नेक्स्ट आपके पास 15 आ जाएगा, उसको चेक करेंगे, वो भी ट्रू है, दोबारा डिस्प्ले होगा और इसी तरह से चलते रहेंगे जब तक कि यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू जो है -6 आ जाएगी। और -6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -6, तो ये ग्रेटर देन तो नहीं है, इक्वल होगा
तो ये ट्रू होगा तो -6 ये डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद इसमें से -3 करेंगे तो ये -9 आ जाएगा। तो -9 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। तो अब ये चीज़ जो है फॉल्स होगी और फॉल्स होने के बाद आपकी ये लूप जो है एंड हो जाएगी और आपका प्रोग्राम ये एंड हो जाएगा। इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम कोड ब्लॉक के अंदर जो है सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसके अंदर ये था कि मार्क्स लें और ग्रेड जो है डिस्प्ले करें। तो हम यहाँ पे जो है printf एंटर मार्क्स ये एक जो है मैसेज शो करते हैं और scanf के थ्रू जो है मार्क्स को गेट करते हैं। अभी हम इस पे बात नहीं कर रहे कि ये कोडिंग क्या है और किस तरह से हम इस कोड को जो है लिखेंगे। अभी आप सिंपल जो है उस प्रोग्राम को रन करके हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम इंट जो है मार्क्स एक जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो हमने एक वेरिएबल जो है इंट m जो है डिफ़ाइन किया और यहाँ से यूज़र से जो है वैल्यू गेट कर ली मार्क्स की। और यहाँ हमने कहा कि इफ़ ये मार्क्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो यहाँ पे क्या कर दो, मैसेज शो कर दो। यहाँ पे मैसेज एक शो हो जाए ग्रेड इज इक्वल टू a सिंपली। आप कोई भी यहाँ पे वैल्यूज़ रख सकते हैं, ग्रेटर देन 90 हो या जो भी है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं 90 के लिए, 80 के लिए, 70 के लिए, 60, 50 ये लास्ट हम रख लेते हैं। तो यहाँ हमने कहा कि ग्रेटर देन 80 हो तो ग्रेड जो है वो B हो जाए, ग्रेटर देन 70 हो तो ग्रेड जो है वो C हो जाए, 60 हो तो D हो जाए, 40 हो तो E हो जाए और 33 हो तो यहाँ बल्कि हम E रखते हैं। उसके बाद हमें फेल कर देते हैं इसको। E के बाद आपके पास F ही होता है। तो यहाँ पे एल्स और यहाँ पे F आ जाएगा। और सिर्फ इफ़ नहीं देखनी बल्कि एल्स इफ हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम। तो इसको रन करके देखते हैं, अगर कोई एरर नहीं है तो चलेगा ये सही। इंटर मार्क्स तो हमने कहा 70 तो आपके पास ग्रेड जो है C आ गया। इसी प्रोग्राम को अगर दोबारा चलाएं, इंटर मार्क्स तो हमने कहा 90 तो ग्रेड जो है A आपके पास आ गया। तो ये आपके पास मार्क्स के हिसाब से आपको जो है ग्रेड जो है डिस्प्ले करेगा। एक दफ़ा फिर चला लेते हैं। 20 मार्क्स दिए तो ये ग्रेड F आपके पास आ गया। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, प्रॉब्लम नंबर 7 था, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ गिवन नंबर। गिवन नंबर का एक्सपोनेंट आपने फाइंड करना था। तो यहाँ पे m की जगह पे आप सिंपल नंबर ले लें और एंटर नंबर कह दें और यहाँ पे आप उसको नंबर को गेट कर लेंगे। अब ये आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आपके पास नहीं लगेगी बल्कि आपने यहाँ पे लूप लगानी है। तो फॉर लूप लगा सकते हैं, मुख्तलिफ लूप्स हैं। आपने इसको 1 से चलाना है और a लेस देन इक्वल टू n तक आपने इसको लेके जाना है।
और A++ आपने करना है। और इसके अंदर जो प्रोसेस होगा, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट हम ले लेते हैं E, ये भी हमें यूज़र से चाहिए होगा कि कहाँ तक आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं। तो इसी वैल्यू को, यही चीज़ हम यहाँ पे इंटरनेट करें एक्सपोनेंट, और ये आपने E आपने ले लिया। तो जो आपके पास एक यहाँ पे रिज़ल्ट है सिंपल R अगर हम कहें, या अगर यहाँ पे अगर आप इसके हिसाब से देखना चाहें तो यहाँ पे P उसने लिया है, तो आप P ले सकते हैं या कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं। हम R ले लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सिंपली कहते हैं कि R इज़ इक्वल टू जो भी आपके पास n जो आपने नंबर लिया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे A के साथ। और जब आप इस लूप से बाहर निकलें तो रिज़ल्ट, और यहाँ पे आप जो है ये रिज़ल्ट आपने शो करा दिया। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम कहते हैं नंबर हमारा 2 है और इसकी पावर हम 3 लेना चाह रहे हैं, तो आंसर जो है 8 आना चाहिए। तो रिज़ल्ट में ये हमारे पास 4 शो कर रहा है, तो कहीं पे गड़बड़ है। यहाँ पे आपने इसको 1 से लिया, n तक लेके आपके n तक नहीं बल्कि आपने इसको E तक लेके जाना है, एक्सपोनेंट तक लेके जाना है। इसको लूप को दोबारा चलाएं। 2 आपने लिया और एक्सपोनेंट आपने 3 लिया, तो अब ये 6 दे रहा है। 2 इंटू 2 अभी भी गलत आ रहा। तो दोबारा इसको देखते हैं कि कहाँ पे गलती है। n इंटू n करें तो यहाँ पे आपने जो रिज़ल्ट है उसको, जो भी रिज़ल्ट बन चुका होता है उसको n के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको हम चला के देखते हैं 2 और इसकी पावर 3 लें, तो अब ये 0 आपके पास आंसर आ रहा। और यहाँ पे आपने r इज इक्वल टू 1 दे के आना है शुरू में, अदरवाइज़ वो डमी वैल्यूज़ के साथ इसको 0 कर देता है। 2 3, तो अब ये 8 हमारे पास सही आ गया। अब किसी भी नंबर का आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपने ये 5 लिया और इसको जो है 3 टाइम 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तो ये आपके पास यह प्रोग्राम सही चल रहा। तो एल्गोरिदम को हम सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से प्रोग्राम्स के अंदर। तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।